सत श्री अकाल, नमस्कार बच्चों की हाल चाल। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपना एडमिशन सारथी कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज की बुलेटिन के तहत हमारी टीम एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को कवर करेगी। आज की बुलेटिन में हमारी टीम दिल्ली से चलकर सीधा बैंगलोर जाएगी और आपको कॉलेज कैंपस का ब्लॉग दिखाएगी, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके लिए कॉलेज परफेक्ट है या नहीं। साथ ही साथ हम इस कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ, ट्यूशन फीस, टोटल बजट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आपको सीधे स्टूडियो से लेकर बैंगलोर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन सारथी की टीम दिल्ली से चलकर बैंगलोर पहुंच चुकी थी और आज हम एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को रिव्यू करेंगे। हमारी टीम रास्ते में जा रही है, आपको एमबीजे का कंप्लीट टूर देगी, साथ ही साथ आपको कॉलेज से जुड़े हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेगी। एमबीजे के आसपास का एरिया है जहां पर आप रेजिडेंस एरिया देख पा रहे होंगे। अगर आपको हॉस्टल में रहने का ना मन हो तो आप इधर रेजिडेंस एरिया में, मतलब जो भी है आसपास के एरिया में रह सकते हैं। काफी अच्छे और साफ सुथरे रूम भी अवेलेबल है, हमने देखा भी। सामने आप एमबीजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो है मेन बोर्ड देख पा रहे होंगे। हम लोग अब राइट साइड एंटर करेंगे और राइट साइड में कॉलेज का पूरा कैंपस उपलब्ध है, तो हम आपको विस्तार से सारी चीजें दिखाएंगे। और एक विशेष बात हम आपको बता दें, हमने कॉलेज के साथ कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करा है, तो जो भी चीजें हम आपको कॉलेज के बारे में बताएंगे 100% जेन्युइन और सब सटीक चीजें बताएंगे। एमबीजे मेडिकल कॉलेज का आप मेन एंट्रेंस गेट देख रहे होंगे, इसके थ्रू हम एंटर करेंगे और आपको ओपीडी का सबसे पहले रफ आइडिया देंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ का ओपीडी फ्लो कैसा है, यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ये सारी चीजें आप इसके बाद डिसाइड करना। तो चलिए हमारी टीम आपको सीधे ओपीडी की ओर लेकर चल रही है। आप देख पा रहे होंगे कॉलेज का कैंपस काफी खूबसूरत है और लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब सीधा हम आपको ओपीडी के अंदर लेकर चलेंगे और यहाँ की ओपीडी फ्लो दिखाएंगे, जिससे आप अंदाज लगा पाएंगे कि यहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है। हमारी टीम ओपीडी वार्ड में पहुंच चुकी थी और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे लगभग 500 से 1000 का पेशेंट फ्लो डेली भी यहाँ पे होता है। और वहीं अगर ओपीडी बेड्स की बात करें तो 740 के आसपास ओपीडी बेड्स है कॉलेज के पास। और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर 12 है और यहाँ पर ब्लड बैंक और फार्मेसी 24/7 ओपन रहता है। वहीं अगर आईसीयू और एनआईसीयू की बात करें तो 8 है कॉलेज के पास। सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में कॉलेज के पास सीटीवीएस, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और सारी कोर्सेज लगभग उपलब्ध है। तो पीजी कोर्सेज वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पेशेंट फ्लो भी काफी ठीक ठाक है कॉलेज का, तो अगर पेशेंट फ्लो को मद्देनजर रखकर आप एडमिशन लेंगे तो यह कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कॉलेज काफी वेल बिल्ट है और सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी है। और एक विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ के फाउंडर है डॉक्टर एमबी जयार रमन, उन्होंने मतलब डिसाइड करा है इस कॉलेज के खोलने का। उनका मेन मोटिव यही था कि यहाँ का जो रूरल एरिया होसकोटे के आसपास का, उसको एक अफोर्डेबल मतलब प्राइस में एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए। तो ये तो कॉलेज का जो हॉस्पिटल का एक शॉर्ट ओवरव्यू हम आपको दे पाए। अब सीधा ओपीडी के बाहर लेकर चलेंगे और कॉलेज का ओवरव्यू या फिर यहाँ का जो एकेडमिक ब्लॉक्स है वो सारी चीजें दिखाएंगे। तो हमारी टीम अब कॉलेज यानी कि हॉस्पिटल के बाहर आ चुकी थी और आसपास का आप एरिया देख पा रहे होंगे, ये पार्किंग एरिया है और इसके सामने ही हॉस्पिटल है। हम आपको जस्ट दिखाएंगे, ये हॉस्पिटल है कॉलेज का, काफी अच्छा और वेल मैनेज्ड है और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छी है। अब हम कुछ और चीजें आपको दिखा पाएंगे, उससे पहले इन क्लिप्स को आप एंजॉय कीजिए। यहाँ की जो एम्बुलेंस सर्विसेज जैसा मैंने बताया 24/7 अवेलेबल होता है और कॉलेज काफी अच्छा है। पेशेंट फ्लो या फिर पढ़ाई को अगर मद्देनजर रखकर आप एडमिशन लेते हैं। सामने आप एकेडमिक ब्लॉक का मेन एंट्रेंस गेट देख पा रहे होंगे, इसे हमारी टीम एंटर करेगी और आपको एकेडमिक ब्लॉक का मेन व्यू देगी। सामने आप एकेडमिक ब्लॉक देख पा रहे होंगे, इसकी लेक्चर थिएटर में 150 सीटिंग कैपेसिटी है और सारी की सारी जो लेक्चर थिएटर है सेंट्रलाइज ऐसी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर की क्लासेस आपकी यही लगेगी और सारे लैब्स भी यही उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो मेरिट या फिर यूजी की जो फीस स्ट्रक्चर है मेरिट कोटे की यानी प्राइवेट कोटे की, उसकी फीस स्ट्रक्चर ट्यूशन फीस 10,92,000 रुपए, वहीं पे हॉस्टल चार्जेस 2 लाख रुपए के आसपास और हॉस्टल डबल शेयरिंग में उपलब्ध है। और अगर कुल बजट देखा जाए मेरिट या फिर प्राइवेट कोटे सीट की तो लगभग 55 से 60 लाख रुपए के आसपास बैठता है। वहीं अदर्स कोटे की सीट की अगर हम बात करें तो 36,12,000 रुपए ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस वही 2 लाख रुपए के आसपास, तो कुल बजट लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर बैठता है। अदर्स कोटे सीट पर यहाँ पर निगोशिएशन की प्रक्रिया द्वारा आपका बजट या फिर पैकेज कम कराया जा सकता है। निगोशिएशन की जानकारी के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको पीजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और सारी सीट्स जो भी है मतलब पर्टिकुलर ब्रांचेस की फीस स्ट्रक्चर बताएंगे। अब हम पीजी की जो मेरिट कोटे की सीट है उसकी बात करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे प्राइवेट कोटे की फीस जैसे कि सारे स्क्रीन पर ऐसे दे रखे हैं। जैसे कुछ ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे एमएससी एनटी, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एमडी रेडियो, सारी की फीस स्ट्रक्चर आपको पर्टिकुलर ब्रांच वाइज यहाँ पर स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ये प्राइवेट कोटे की फीस है, इसके साथ साथ ये तो ट्यूशन फीस है, फिर वहां पर हॉस्टल चार्जेस और ये सारी चीजें लगेंगी। अब हम बाद में आपको अदर्स कोटे की फीस भी दिखाएंगे, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरिट कोटे की फीस की तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अदर कोटे की फीस की, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन
पे मैंने अदर्स कोटे की फीस भी दे रखी है। पर्टिकुलर ब्रांच वाइज मैंने सारी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर डिक्टेट कर रखा है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। एक और विशेष बात, यहाँ पर अदर्स कोटे की फीस पर या यूजी और पीजी दोनों पर निगोशिएशन प्रक्रिया द्वारा आपका पैकेज कम कराया जा सकता है। निगोशिएशन प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे दे रखा है हमने। अब हम कैंपस के कुछ क्लिप्स आपको दिखा पा रहे होंगे। काफी लस ग्रीन और हरा भरा कैंपस है और 30 एकड़ क्षेत्र में लगभग फैला हुआ कैंपस है। काफी बड़ा और विशाल कैंपस है कॉलेज का। तो पढ़ाई और पेशेंट फ्लो को अगर मद्देनजर रखा जाए, यूजी या पीजी कोर्सेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और हमारी टीम की तरफ से ये कॉलेज आपके लिए रिकमेंडेड है अगर आपके बजट में या फिर आपका स्कोर इस कॉलेज के आसपास बैठ रहा है। अब हम आपको कॉलेज से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको एडमिशन के टाइम पे जरूरी होंगी। तो सबसे पहले चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर इस कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। वहीं यह कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और इस कॉलेज का एप्लीकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर द्वारा है। वहीं टोटल एमबीए सीटों की बात करें तो 150 है कॉलेज के पास। अगर अदर्स कोटे की कट ऑफ की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट को सीट मिल जाती है। वहीं मेरिट कोटे की सीट जो जाती है वो लगभग 581 नंबर के आसपास जाती है। फीस स्ट्रक्चर अगर मेरिट कोटे की बात करें तो 10,92,000 रुपए पर एनम। वहीं अदर्स कोटे की फीस 36,12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ये सारे डाटा जो भी है फीस और कट ऑफ का ये हमने यूजी के बिहाफ पर दे रखा है। वहीं अगर इसकी काउंसलिंग अटेंड करनी है तो आपको किया कार का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करनी होगी और आपको सिक्योरिटी के तौर पर 1 लाख रुपए जमा करना होगा। एक्टिविटी की बात करते हैं, अगर आप बाई फ्लाइट या फिर बाई एयर आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपको पड़ेगा वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा जो कि कॉलेज से 42 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवेलेबल है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन केएसआर बैंगलोर रेलवे स्टेशन पड़ेगा जो कि कॉलेज से 33 किलोमीटर डिस्टेंस पर अवेलेबल है। वहीं अगर आप बाई रोड आने की सोच रहे हैं तो यह कॉलेज हॉस्पिटल बैंगलोर में स्थित है। यह कॉलेज जो है वेल कनेक्टेड है बैंगलोर सिटी से, तो आप इजिली यहाँ आ सकते हैं। अगर आप एडमिशन सार्थी रेटिंग की बात करेंगे तो हमने इस कॉलेज को 4.8 स्टार रेट करा है। यहाँ की टीचिंग फैकल्टी भी बेस्ट है, काफी पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है और सारी चीजें बेहतरीन है। पेशेंट लोग और सारी चीजें देखी जाए तो ये कॉलेज हमारी टीम द्वारा हाईली रिकमेंडेड है। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका बजट और स्कोर इस सेगमेंट में लाई करता है। कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए कॉलेजेस का, कहां पर कितनी बॉन्ड है और कहां पर नहीं है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से जुड़कर ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।